दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। अगर एक सुबह आप उठें और खबर आए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब तेल के लिए आमने सामने खड़ी हैं। एक ऐसा खेल जिसमें एक फैसला आपकी जेब पर सीधा असर डालता है और देखते ही देखते पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और उसी वक्त आपको ये एहसास हो कि इस पूरे खेल में भारत बस एक मजबूर खिलाड़ी है, एक ऐसा मोहरा जिसकी चाल कोई और तय करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी समय भारत के तपते रेगिस्तान से एक ऐसी खबर निकलती है जो पूरी दुनिया का खेल बदल देती है। एक ऐसा राज जो सालों से रेत के नीचे दबा हुआ था, 52 तेल के कुएं, और एक ऐसी सच्चाई जिसने बड़े बड़े तेल के बादशाहों की नींद उड़ा दी। अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले 70 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में था? जवाब साफ है, तेल। और तेल का मतलब था मिडिल ईस्ट, ओपेक और ओपेक प्लस देश। वही देश जो तय करते थे कि आपकी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल कितना महंगा होगा। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक ग्लोबल शतरंज का खेल था। और इस खेल के असली बादशाह वही थे। खाड़ी देशों में अगर जरा सी भी हलचल होती थी तो दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक सरकारों की नींद उड़ जाती थी। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं, उनके लिए तो ये और भी बड़ा संकट था। मतलब साफ था, हम इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थे जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है, और इस बदलाव की शुरुआत हुई है राजस्थान के थार रेगिस्तान से। उस जगह से जिसे दुनिया सालों तक सिर्फ एक बंजर, सूखा इलाका मानती रही। किसी ने नहीं सोचा था कि उसी सुनहरी रेत के नीचे भारत का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। ये कोई एक दो कुएं नहीं है, ये 52 कुओं का एक ऐसा जाल है जैसे जमीन के नीचे एक पूरा शहर बस गया हो। एक ऐसा सिस्टम जो भारत को एनर्जी की गुलामी से आजादी दिलाने की ताकत रखता है। जैसलमेर के बागेवाला फील्ड से आई इस खबर ने सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। असल में ये तेल आज नहीं मिला है। दशकों से वैज्ञानिक जानते थे कि थार की जमीन के नीचे काला सोना छिपा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी इस तेल की जिद। ये दुनिया का सबसे गाढ़ा तेल था, इतना गाढ़ा कि ये बहता ही नहीं था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे तेल नहीं, बल्कि सड़क बनाने वाला डामर हो। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे नामुमकिन बता दिया। उन्होंने साफ कह दिया, इसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। सालों तक ये खजाना हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हम उसे छू भी नहीं सकते थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कुछ भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। कुएं के अंदर हजारों लीटर खौलती हुई भाप डाली गई। इस तकनीक को कहते हैं साइक्लिक स्टीम सिमुलेशन। ये भाप उस गाढ़े तेल को पिघलाकर पतला कर देती है और फिर पंप उसे आसानी से बाहर खींच लेते हैं। इसके साथ ही एक और एडवांस तकनीक इस्तेमाल की गई, फिशबोन ड्रिलिंग, जिसमें एक मेन पाइप से मछली की हड्डी की तरह कई शाखाएं निकलती हैं और ज्यादा से ज्यादा तेल को सोख लिया जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल था। दूसरा बड़ा कारण, इस प्रोजेक्ट का स्केल। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, ये 52 कुओं का एक विशाल नेटवर्क है। हाल ही में यहां का प्रोडक्शन 705 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 1200 बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया है, यानी सीधा 70% का उछाल। लेकिन असली बात आंकड़ों में नहीं है, असली बात उस बदलाव में है जो ये ला सकता है। ये इतना तेल है कि लाखों घरों के चूल्हे जल सकते हैं, हजारों गाड़ियां चल सकती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, इसका स्ट्रैटेजिक विजन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेल निकालने का नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं
तो वहां सड़कें बनती है, बिजली पहुंचती है और हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब, एक तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बॉर्डर को भी सुरक्षित बना रहे हैं। एक तीर से दो निशाने। अब सवाल है, इसका असर क्या होगा? पहले खाड़ी देशों में हलचल होती थी और भारत में कीमतें बढ़ जाती थी। हम सिर्फ कीमत चुकाने वाले थे। लेकिन अब हमारे पास अपना विकल्प है। जब दुनिया में तेल को लेकर संकट होगा, तब भारत के पास अपना एक मजबूत सहारा होगा। अब हम सिर्फ गेम के खिलाड़ी नहीं, बल्कि नियम बनाने वालों में शामिल हो रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। राजस्थान पहला अध्याय है। आगे भारत के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 52 कुएं सिर्फ तेल नहीं दे रहे, ये भविष्य लिख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगा, जहां हमें अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है उस थार की तपती रेत की, जिसके सीने में सदियों से एक राज दफन था। ये कहानी है उन गुमनाम हाथों की, जिनकी मेहनत ने नामुमकिन शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। और ये कहानी है उस नए भारत की, जो अब मुश्किलों में भी मौके तलाशता है, जो सिर्फ रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि नए रास्ते बनाता है। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की ये एनर्जी आजादी उसे दुनिया की अगली सुपर पावर बना सकती है? क्या राजस्थान का ये काला सोना भारत के सुनहरे भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन बनेगा? अपने विचार जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी गर्व की एक लहर जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस आवाज को हर घर तक पहुंचाएं।